प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल आर.के. स्टडी मैथ मस्ती में। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ NCERT के मैथ के क्वेश्चन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति क्या है और साथ ही साथ त्रिकोणमिति में जो सवाल दिए हैं उनका सलूशन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति वैसे तो आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे क्लास 10th की, क्योंकि NCERT पैटर्न में 9th में त्रिकोणमिति नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, जो त्रिकोणमिति हमारे पास है, त्रिकोणमिति में ट्रायंगल का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आप ट्रायंगल का ज्ञान नहीं रखते हैं, त्रिकोणमिति थोड़ा सा कठिन बन जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले बेस बातें जानते हैं थोड़ी बहुत त्रिकोणमिति में, फिर हम करेंगे क्वेश्चन इसके। पहली बात तो ट्रायंगल, जैसे हम ट्रायंगल की बात करें, A, B और C। अगर आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा तो शायद जान रहे होंगे ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। एक बात और ध्यान दें, क्योंकि पहले एक्सरसाइज त्रिभुज पर ही बेस्ड है, यानी कि समकोण त्रिभुज पर ही बेस्ड है। क्या बात ध्यान देनी है आपको? ध्यान दें, अगर ये हमारे पास कोण थीटा है तो ये वाला क्या होगा हमारे पास, और अगर ये थीटा बना दिया गया तो ये वाली साइड क्या होगी, लंब। प्यारे दोस्तों, इसमें हमें यही समझना है। यहां पर क्या है, A, B, C। एक बात और ध्यान दें, कोई भी त्रिभुज दिया हो उसके कोण सदैव, उनके कोणों का योग सदैव क्या होता है, 180। इतनी तो बात जानते होंगे आप लोग, अगर ट्रायंगल पढ़ा होगा। ट्रायंगल की माइल्ड सी बात थी। ट्रायंगल का मतलब होता है हमारे पास क्या, जिनके त्रिभुजों का, जिनके कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। अगर चतुर्भुज की बात कर दे थोड़ी सी यहाँ पर, तो चतुर्भुज का मतलब क्या होता है हमारे पास, जिनके सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम और देखते हैं थोड़ी बातें इसमें। वैसे तो त्रिकोणमिति की खोजकर्ता पूछ दिया जाता है कि त्रिकोणमिति किसने राइट की थी, तो यहाँ पर त्रिकोणमिति जो है आर्यभट्टा ने दी थी। शायद आप लोग जानते भी होंगे। ध्यान दें, एक बात और, आर्यभट्ट ने क्या दी थी, 0 और दशमलव की खोज दी थी। ध्यान दें, 0 और दशमलव की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने ही की थी। यही बात आपको पता होगा। आइए अब बेस थोड़ा सा और समझते हैं। तो भाई लंब हो गया, अगर हमारे पास ये क्या है, ये कोण थीटा है तो ये लंब, और ये कोण थीटा है तो ये लंब। बात क्लियर है ना। और कर्ण सदैव क्या होता है हमारे पास, जो समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा होती है वो सदैव क्या होती है, कर्ण। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे, तो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। याद रखें, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते हैं, एक दो थोड़ा सा और समझ लें। ट्रिपलेट क्या होते हैं, ध्यान दें, यहां पर हमारे पास ट्रिपलेट क्या होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखिए तो जो सबसे बड़ा अंक होगा वो दो छोटे अंकों के वर्गों के योग के बराबर होगा। जैसे क्या कहें, 3, 4, 5, 6, 8, 10। अगला हमारे पास बात करें 5, 12, 13। अगला हमारे पास बात करें तो यहाँ पर क्या जाएगा, 18, 24, 15। ये हमारे पास क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। एक मिनट, यहाँ पर गलत हो जाएगा, 9, 12, ये हमारे पास बन जाएंगे ट्रिपलेट। आधे ट्रिपलेट होते, देखो जैसे हम देख लें, 3 3 9 हो गया, 4 चौको 16 हो गया। इनका योग करेंगे कितना होगा, 25 होगा, और इसका भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका देखें, 6 का स्क्वायर, फिर इसका भी देख लें, 8 का स्क्वायर कितना बन जाएगा हमारे पास, 100 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 36, ये कितना हो जाएगा 84, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100।
और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका भी देख ले, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये कितना बनेगा 169, और इसको जोड़ेंगे, इसका वर्क करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 169। इधर भी देख ले, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 81, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और ये कितना आ जाएगा टोटल 255, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 225। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप लोग ये समझ रहे होंगे। आइए अब हम एक्सरसाइज देखेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक में। एक्सरसाइज हमारे पास है 8.1। पहला क्वेश्चन लेते हैं, आशा करते हैं आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से। हमारे पास दिया है पहला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण पी क्या है, समकोण है। जैसे ट्रायंगल हमारे पास क्या है, अगर ये बात करें तो ये ट्रायंगल हमारे पास दिया है, और जिसका बी क्या है हमारे पास कोण समकोण है, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर ए बी बराबर 24 दे रखा है, ए बी बराबर हमारे पास 24 दे रखा है, और बी सी बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 7। ज्ञात करना है हमारे पास साइन ए, पहला क्वेश्चन साइन ए और कॉस ए का मान। सेकंड क्वेश्चन जो इसने बोला है वो हमारे पास साइन सी इंटू कॉमा कॉस सी का। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, अभी हमने बताया ये सबसे बड़ी भुजा है ना हमारे पास, तो अगर 24 का स्क्वायर करेंगे मतलब ए सी स्क्वायर निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस का बी सी स्क्वायर। ऐसा करते हैं, आप समझ रहे होंगे ना, ये पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, ध्यान दें 24 का कितना आ जाएगा 576, ये 49 आ जाएगा। 576 और 49 जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा 625, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 625। ए सी बराबर अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25। वैसे भी ट्रिपलेट याद रखें आप, जब 7 24 तो ये कितना हो जाएगा 25। अब आपसे पूछा है, ध्यान दें यहाँ पर क्या पूछा है, साइन ए का मान पूछा है, कैसे निकालेंगे। हमने बताया था जो एंगल होगा उसके सम्मुख साइड यानी कि सामने चले जाइए, एक यही तो है सामने भैया। अब जब सामने आएंगे तो हमारे पास कितना है, यही लंब है हमारे पास। जब जिसके सम्मुख भुजा होगी यानी जो कोण पूछा जाएगा उसके सम्मुख भुजा सदैव क्या होती है, लंब होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई लंब, और लंब है तो इसका मतलब हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं यहाँ पर क्या, लंब बटा का। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप नहीं जानते ये बात तो देख लेना वहां से। ध्यान दें यहाँ पर क्या साइन ए बराबर कितना आ जाएगा लंब बटा का, क्योंकि लंब अब हमारे पास कितना है 7, कर्ण कितना है, बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ध्यान दें इसके बाद कॉस से पूछा है, अब कॉस से पूछा है, अब ए हमारे पास लंब तो ये हो गया, अब आधार हमारे पास क्या है 24, तो ये क्या होता था आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, आधार कितना है 24 अपॉन कर्ण कितना है, बस हो गया। कितना आसान प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दें आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल आप लोगों ने 9th में मैथ त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे चीज़ों को। यहाँ पर हमारे पास क्या है साइन है यानी कि साइन सी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बोला था साइन सी निकालना। अब सी हमारे पास कहाँ गिवन है, ध्यान दें इसको रब करते हैं, ठीक है सी। अब सी के सम्मुख जाएंगे, लंब हमारे पास ये बन जाएगा, और आधार क्या बचा ये बचा, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से साइन सी बराबर कितना जगह पर के पास, लंब है 24 और कर्ण कितना है 25। इसी प्रकार कॉस सी का मान निकालेंगे। छोड़ रहे हैं इसको, कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारे पास, आकृति में tan p माइनस tan r cot r का मान ज्ञात करना। इसका मान ज्ञात करना tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। और चूंकि आपके पास ट्रायंगल एक बना रखा है, इसमें दिया रखा है, जब आप करें इस वीडियो को देखें तो किताब अपने साथ में रख लें, क्योंकि क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है, बार बार क्वेश्चन लिखेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। ध्यान दें। आइए हमारे पास क्या दिया है कि दे रखा है यहाँ पर कि पी क्यू आर। अब पी क्यू का मान कितना है 12, आर का मान कितना दे रखा है ये 13 दे रखी है, तो आप समझते हैं 12 का स्क्वायर
और 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। और चूंकि ये लंब दे रखा है, ये कर्ण दे रखा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमें निकालना होगा। तो आधार स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कितना, कर्ण कितना है हमारे पास 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आधार स्क्वायर 169 144। आप जानते हैं ए स्क्वायर बराबर 25, ए बराबर कितना आ जाएगा 5। यार विद्यार्थियों आशा करते हैं ये बात समझ रहे होंगे। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अब जब ये 5 आ गई, अब हमारे पास कुछ भी निकाला है इस ट्रायंगल से त्रिकोणमिति 6 अनुपात में से कुछ भी निकलवा दे, आप आसान से निकाल लेंगे। अब देखिए पूछा क्या है इसमें, क्वेश्चन का tan p, tan पहले बार tan बराबर आप जानते क्या होता है। tan बराबर जो हमारे पास होता है, tan अगर थीटा दिया है तो ये आधार लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। अगर कॉट और यानी कि कॉट पूछे तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट का अगर पूछेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। इतनी बात आप जानते होंगे और पिछले वीडियो में हम बता भी चुके हैं, इस बात को ध्यान दें। आइए हमारे पास tan p निकालना है। p हमारे पास अब क्या हो जाएगा भाई सम्मुख कोण, लंब हमारे पास ये बन जाएगा, आधार हमारे पास ये बन जाएगा। तो बस काम करता मैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा लंब 5, या लिख दे इसको लंब बटा आधार माइनस आधार बटा लंब। यहाँ पर लंब कितना है हमारे पास tan p है, p वाला बनाया, p के सम्मुख चले जाए 5, आधार कितना है 12 माइनस आधार कितना है यहाँ पर, अब की बार क्या पूछा r, r ये गया, आधार कितना है 5 और बटे कितना आ जाएगा 12। कितना मान आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे 0। फिर से देख लो एक बार, यहाँ पर क्या दिया है p के सम्मुख भुजा क्या है लंब है भाई, tan p पूछा है, p के सम्मुख भुजा क्या है हमारे पास लंब है, और लंब बटा क्या होता है आधार होता है। लंब है 5, आधार है हमारे पास 12, तो लंब बटा आधार यानी कि 5 बटा 12। कॉट आर है, आर हमारे पास ये बना, तो लंब हमारे पास क्या बनेगा यही बनेगा ना, जा करके लंब हमारे पास ये बन जाएगा इस बार। तो हमारे पास लंब यानी कि कह ले आधार बटा लंब, आधार हमारे पास क्या है 5, अब आधार क्या बना ये वाला बना, आधार बटे लंब 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास इसका 0 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है साइन ए बराबर 3/4। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर है ये 3, साइन ए बराबर 3/4 और मान गिवन ज्ञात करना है कॉस ए tan ए का। ध्यान दें यहाँ पर हमारे पास क्या है साइन ए बराबर 3/4, ट्रिपलेट अभी बताया था आपको, चाहे तो आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं, कर सकते हैं इसको। क्या आ जाएगा ए बी सी, यहाँ पर क्या दिया है साइन ए बराबर हमारे पास कितना है 3/4 लंब बटा आधार, मतलब अगर हमारे पास अगर इसको लंब मान ले साइन ए, अगर ए बी सी इसको मान ले तो आसानी जाएगी, वैसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बी हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री, लंब बटा आधार यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, साइन ए बराबर 3 यानी कि 3 क्या हो जाएगा लंब और कर्ण क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लंब बराबर यानी कि कह सकते हैं लंब बटा कर्ण बराबर 3/4 यानी कि लंब बराबर 3 कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 4। चाहे तो यहाँ पे दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, चलो इसको ऐसे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है लंब हमारे पास ए बना है तो लंब हमारे पास 3 आ जाएगा, कर्ण क्या आ जाएगा 4। अब निकाल लीजिए ए बी निकालना है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना आपके पास दे रखा है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर कितना 4 चौको 16 माइनस 3 3 9 कितना बचेगा 7, और ए बी बराबर अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा √7। और यहाँ पर कुछ लोग लॉजिक लगा सकते हैं भाई प्लस माइनस का हो, सही बात है प्लस माइनस का भी है, तो वैसे रियली यहाँ पर प्लस का ही लेते हैं। ध्यान दें यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा ए बी बराबर जो आ जाएगा √7, तो आप समझ गए आधार कितना आ जाएगा √7। आपसे पूछा है कॉस ए का मान, बस निकाल लीजिए। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण लिख लीजिए। अब आधार हमारे पास कितना है √7, कर्ण कितना है हमारे पास 4। इसके बाद क्या पूछा है आपसे tan ए का मान पूछ लिया है। tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है हमारे पास, लंब आप देख रहे हैं ए, लंब हमारे पास कितना जाएगा 3 और आधार कितना है √7।
समझ रहे ना। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 15 cot A बराबर ए। आपके पास क्या बोला है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉमा सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, यहाँ पर cot A बराबर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा, इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब देखिए इसका भी त्रिभुज बना लीजिए आप। यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ए दे रखा है, अगर ए हम ये मान लें तो ये लंब हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि cot A बराबर होता क्या है, cot A बराबर आधार बटा कर्ण होता है, या आधार बटा लंब होता है। तो लंब हमारे पास कितना बना 15, आधार कितना बनेगा 8, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 15 15 225, 64 कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। रूट कर लीजिए कितना बचेगा 17। आगे करना सिखाया है आपको कैसे होगा ये, क्योंकि ये कितना आ जाएगा 17। अब आपसे कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं, जैसे साइन ए पूछा तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, आधार बटा कर्ण यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है आपके पास 15, कर्ण कितना है 17। समझ रहे हैं ना आप लोग। ध्यान दें, यहाँ पर साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना आपके पास 15 निकला और कर्ण कितना है आपके पास 17। इसी प्रकार अगर सेक ए का पूछा है तो सेक ए का क्या निकलेगा, सेक ए बराबर अगर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आधार कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमारे पास और ये आधार, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है हमारे पास 17/। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सेक ए बराबर 13/12। आप इसको लगा भी सकते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। यानी कि सेक थीटा बराबर आपके पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर आपके पास दे रखा है 13/12। और आपको निकालना क्या है यहाँ पर, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। भाई सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आधार, कर्ण क्या बन गया हमारे पास, यानी कि कह सकते हैं ए बराबर 13 आ गया और के बराबर कितना आ गया 5। सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर अगर हम ए इसको दे दें आधार बटा कर्ण, तो आधार इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो आधार हमारे पास कितना आ जाएगा 13 और कर्ण कितना आ जाएगा 12। एक मिनट, सॉरी गलती हुई यहाँ पर, क्योंकि ये क्या होता है कर्ण और ये क्या हो जाएगा आधार। तो ये कितना आ जाएगा 13, ये कितना आ जाएगा 12, तो ये 12 हो गया हमारे पास और ये 13 हो गया। अभी हमने ट्रिपलेट बताया था, 12 13 क्या हो जाएगा 5। नहीं आता है तो निकाल सकते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 144। और 12 13 169 में से अगर 144 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 25, और 25 का रूट निकालेंगे आपके पास कितना बचेगा 5 बचेगा। आइए ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर पूछा क्या था, इसने पूछ रखा था अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे हमारे पास साइन ए पूछ दिया, यानी साइन थीटा पूछ दिया, थीटा हमने इसी को माना है, थीटा हमने इसी को माना है, तभी तो हमारे पास ये क्या, एक मिनट सॉरी, यहाँ से थीटा इसी को माना है, तभी तो हमारे पास क्या बनेगा, ये लंब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा। आइए देखिए साइन थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर निकाले तो लंब बटा कर्ण होता है और लंब कितना दे रखा है 5, कर्ण कितना दे रखा है 13। अगर कॉस थीटा निकालें यहाँ से तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास 12 और कर्ण कितना है आपके पास 13। समझ रहे हैं ना आप लोग, ध्यान दें। यहाँ पर इतनी बात अगर समझ रहे होंगे तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं आप लोग, ट्राई करिए, निकल आए, फिर उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में डालिए इसको लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा है यदि ए और बी न्यून कोण है, मतलब दो एंगल दे रखे हैं ए और बी जो क्या है न्यून कोण है। यदि ए और बी हमारे पास क्या है न्यून कोण है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, ये भी दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो प्रूफ करना है आपको एंगल ए बराबर है एंगल बी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दें, थोड़ा सा हल्का सा ये सिमिलरिटी से ले लिया गया है। ऐसा मान लो ट्रायंगल में अगर ज्ञान नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को नहीं आप डिपेंड कर पाएंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आइए ध्यान दें हम कैसे करेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए,
भाई एक चीज़ और जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं? ए बी सी। एक चीज़ और जानते हैं यहाँ से, क्या जानते हैं? जब हम कोई भी त्रिभुज लेते हैं और उसमें न्यून कोण की बात करता है तो न्यून कोण का मकसद होता है 90 से कम। थीटा जो होगा वो क्या होगा? 90 से कम। और आप जानते हैं एक कोण तो 90 डिग्री होता है यहाँ पर। अब दो कोण तो 90 से कम ही होंगे, जीरो तो दे नहीं सकते इसको हम एक को, जो कि 90 दिखा लें, बराबर तो हो नहीं सकता आपके पास। 180 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 180 तो तीनों त्रिभुजों का, तीनों कोणों का योग होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से एक बात समझें भाई, सबसे पहले अगर हम यहाँ से cos A निकाल लें, अगर cos A निकाल लें तो हमारे पास क्या होगा? हम जानते हैं ये बनाया हमने, ये हमारे पास ये बना, तो इसका मतलब लंब ये हो जाएगा। कर्ण तो निश्चित है, लंब हमारे पास ये हो जाएगा, आधार हमारे पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा, यानी कि ए बी बटा कितना आ जाएगा? ए सी। प्यारे विद्यार्थियों समझ रहे होंगे आप लोग, cos A बराबर क्या आ जाएगा? ए बी बटा ए सी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये हमने कोण बनाया। अब जब ये कोण बन गया तो हम देखते हैं ये बी सी हमारे पास क्या बन गया? लंब बन गया, आधार हमारे पास तो यही बन गया। सेकेंड पोर्शन में देख लीजिए, समीकरण नंबर इसको एक देख लीजिए। अगर हम देखें cos B बराबर निकालना चाहें तो हम जान रहे हैं cos B बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? B अब की बार में एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ से इसको C वाले को 90 डिग्री मान लेना, क्योंकि A और B न्यून कोण है। हाँ, क्वेश्चन है A और B न्यून कोण बना रखा है, तो इसको C वाले को 90 डिग्री मान लेना। यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास, एक बार इसको सही कर लीजिए फिर से, यहाँ पर A था तो A इसका मतलब लंब ये बना, आधार हमारे पास ये बना, यानी कि AC बटा में क्या आ जाएगा? AB। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, cos B निकालें तो ये थीटा बना आपकी बार में, तो ये लंब हो जाएगा ना हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा? AC लंब ये आधार ये, यानी कि BC बटे कितना आ जाएगा? समीकरण नंबर। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से हम एक बात देख रहे हैं, ये तो बता बराबर कह रहा है ना क्वेश्चन ने कह रखा है कि cos A बराबर है cos B के, तो बस इसी में पुटअप कर दीजिए, देख लीजिए कुछ सोल्यूशन आपके पास निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए AC बटा AB बराबर क्या आ जाएगा? BC बटा AB। ये बात जब हमारे पास बनी तो देख लीजिए, यहाँ से AB और AB कैंसिल होगा, AC बराबर क्या आ जाएगा? BC। और ये बात कब जानते थे? जब त्रिभुज हमारे पास समद्विबाहु होता था। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता था? ABC। अगर ये दो साइड बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, तो इसका मतलब एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल। तो विद्यार्थियों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 7 नंबर। प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता है। आइए ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर 7/8। और आपसे पूछा क्या है? पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें बना रखा है। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में कितना है? 1 प्लस कॉस थीटा, और ये कितना है? दूसरा 1 माइनस कॉस थीटा। वैसे तो आप देखें ये कॉट थीटा के बराबर ही होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के मान पूछा है। वैसे ये देखें तो हमारे पास कॉट स्क्वायर का थीटा का मान नहीं पूछा, लेकिन ट्रायंगल पे बेस लगा रहे हैं, आपको नया काम नहीं करना है। यहाँ पर है जो आपसे पूछना चाह रहा है वही बनाएं। ये क्या होता है हमारे पास? आधार बटा लंब। ये आधार हो जाएगा, ये लंब। आधार कितना है? 7 है, ABC। ये थीटा मान लीजिए, तो लंब आधार कितना आ जाएगा आपके पास? 7 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा आपके पास? 8 हो जाएगा। अगर ये निकाले तो हमारे पास कितना आ जाएगा? AC निकाले तो AC का मतलब कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, AC स्क्वायर। AC बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 8 कितना हो जाएगा? 64, 49, 30 और 113। रूट में 113 आ जाएगा, ध्यान दें। अब रूट में 113 आ गया, अब 113 ये बनेगा। फिर से एक बार देख लें भाई, हमारे पास कॉट थीटा बराबर क्या है? हम जानते हैं आधार बटा कान होता है, आधार बटा लंब होता है। लंब बटा आधार किसका होता है? tan थीटा का। तो इसका मतलब 7 आधार हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना? AC निकालना है,
लंब ये हो गया, फिर लंब ये हो गया, आधार हमारे पास ये हो गया, तो कितना 8 8 64 और 49 और 1 1 13 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे समझते हैं। ये तो समझ रहे होंगे आप लोग, अब रख लीजिए, पुटअप कर लीजिए इसी जगह पे। आइए देखते हैं, पहला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा तुम्हारे पास है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है अंडर रूट 113। इधर भी वही रहेगा 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 8 बटा अंडर रूट 113। वैसे तो सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आपके पास, लेकिन क्या है इसको वैसे ट्रायंगल बेस लगाना है। 1 प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी कि 7 बटा अंडर रूट 113। ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस 8 अपॉन 113 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करने का बन जाएगा, तो 1 प्लस 7 अपॉन 113 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन 113, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 113। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से ले जाइए, कितना आ जाएगा 113 माइनस 8 अपॉन में 113 अपॉन में कितना आ जाएगा 113 माइनस 7 बटे में कितना आ जाएगा 113। 113 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बन के आ जाएगा फाइनली अगर देखें तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा भाई 113 में से 8 गया कितना बचेगा आपके पास 8 5 13, 5 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 105 बच जाएगा, पान में कितना आ जाएगा 113 में से 7 गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 6 13, 106 बच जाएगा। किसी से कटेगा ये, किसी से कटेगा, एक सौ 5 106, 3 3 3 5 15, 3 से नहीं कटेगा, 3 3 3 5 15। एक चीज़ सॉरी गलती हुई यहाँ पर, ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, यहाँ भी 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, 64 और 49 अब सॉल्व करना आ जाएगा। यहाँ पर कितना है आपके पास 64, अगर घटाएंगे यहाँ से तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, 10 10 में से 6 गया 4, 49 अपॉन में कितना आ जाएगा ये देखिए 4 और ये है 6 लिखिए 49 अपॉन 64। ये आपका इसका सोल्यूशन आ जाएगा। देख ले, ध्यान दें, कहीं पर दिक्कत आ रही हो तो कमेंट जरूर करें, अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे, दिक्कत कंप्लीट कर देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी के बाद में पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान दें, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे ही रखा है, बस 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 49 अपॉन 64। ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर अगला है 3 कॉट थीटा बराबर कॉट ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 7 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 कॉट ए बराबर है 4, और आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसका मान पूछा है, और कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है का पूछा है। कैसे लगेगा भाई, ये हमारे पास 3 कॉट ए बराबर 4 दे रखा है। आइए देखिए, कॉट ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक अगर ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉट का उल्टा क्या होता है tan होता है, तो tan ए निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, और ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर कर्ण निकाले 3 और 4 में, कर्ण हमारे पास कितना बचेगा 5 बच जाएगा, बस सारी कहानी खत्म। 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan ए का मान कितना दे रखा आपके पास है 4, 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 माइनस यानी कि 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं 1 माइनस 3 3 9 4 चुको 16 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 3 9 4 चुको 16, 16 में से 9 गया 7, 16 9 25 हो जाएगा, और आप देख रहे हैं 16 16 कैंसिल, 7/25 समझ रहे हैं ना। आइए इसी प्रकार सेकेंड वाला सोल्यूशन कर लेते हैं। सेकेंड सोल्यूशन हमारे पास क्या गिवन है,
भाई कॉस स्क्वायर ए निकालना है, तो कॉस ए बराबर कितना होता है आपके पास, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आधार देख रहे हैं 4 है और कर्ण कितना है आपके पास 5 है, तो यहाँ पर मान रख ले कितना आ जाएगा आपके पास कॉस ए है, तो कॉस ए कितना आ जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब बटा कर्ण 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना बचेगा 16/25 माइनस 9/25। आप देख रहे हैं कितना बचेगा 7/25, कितना आ जाएगा 7/25 ही आ जाएगा, जैसा कि इसका भी आंसर यही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, जिसका कोण 20 समकोण है, मतलब ये हमारे पास दे रखा है कोई कोण बी कितना है 90 डिग्री है। सेकेंड में क्या कह रहा है, tan ए बराबर 1/√3 है, tan ए बराबर कितना है 1/√3। अब हमारे पास निकालना किसका है, साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस का कॉस ए इंटू साइन सी। इसी प्रकार का दूसरा भी सवाल है, दूसरा सवाल अपने आप करें, ध्यान दें। हम पहला क्वेश्चन बता दे रहे हैं, tan ए बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब हमारे पास कितना आ जाएगा 1, आधार कितना आ जाएगा √3। अब √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बचेगा, √1 का स्क्वायर करेंगे 1 बचेगा, तो इसका मतलब 3 में से 1 गया कितना बचेगा, ये √2 बच जाएगा। समझ रहे हैं ना, आइए देख लेते हैं, बना लेते हैं इसको। मान लीजिए ए बी और सी। अब देखिए यहाँ पर क्या है ए सी, इसने बताया था बी कोण समकोण है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी बराबर अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √BC का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए सी बराबर कितना आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 कितना आ जाएगा √2। समझ रहे हैं ना आप, ध्यान दें। बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं पीछे, सारा कुछ वही है, नया कुछ नहीं है। अब देखिए इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके पहले एक्सरसाइज में दे रखे हैं, अगर आप त्रिकोणमिति में परिपूर्ण नॉलेज ले लेते हैं तो ये बहुत चुटकी के सवाल होते हैं, बहुत सारे तरीके इसके बन सकते हैं। बट क्या है, आपसे लेवल पूछा गया है, लेवल मतलब हाई स्कूल में आप हैं, अगर उस तरीके से करेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर नंबर ना दे, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको बेस से ही लगाएंगे जैसा पूछा गया, आप ट्रायंगल से ही लगाएंगे। साइन ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारे पास कितना 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा, सी है लंब ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी कि 1/√2 प्लस कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ए है आधार क्या हो जाएगा √3 बटा कितना आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई साइन सी हमारे पास ये बनेगा लंब बटा कर्ण √3 बटा √2। आप समझ रहे हैं, ध्यान दें 1 की गुणा 1 2 बचेगा प्लस का 3 बट्टे में क्या आ जाएगा 2 3 1 4 एलसीएम बराबर 2। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आराम से कर ले जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है, देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR, मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। त्रिभुज PQR हमारे पास ये बना है, PQR क्यू कोण क्या है, समकोण है, और एक चीज गिवन है PR प्लस QR बराबर कितना है 25, और PQ बराबर आपके पास गिवन है 5। तो साइन P cos P, देखिए ये तो बात की बात है, अगर हमारे पास सारी साइड्स निकल आए तो आप सारे को कर ले जाएंगे आराम से। ध्यान दें यहाँ पर हमारे पास PR, अगर हम देखिए PQ बराबर कितना दे रखा आपके पास है 5, PQ बराबर कितना है 5, और तुम्हारे पास PR प्लस QR, PR हमारे पास क्या है ये है, और QR हमारे पास क्या है, अगर हम इसको यक्स मान ले, PR को अगर यक्स मान ले और इसको Y मान ले तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चाहो तो XY नहीं भी मान सकते, कोई जरूरी नहीं, लेकिन मान लोगे थोड़ा सा वेरिएबल टेंशन नहीं रहेगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। लेकिन वैसे क्या होगा PR QR में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। देखिए PR हमारे पास कितना है X है, QR कितना है Y 25 आ जाएगा, आप समझ रहे हैं। अब एक चीज़ जरा और देखो भाई, यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, समीकरण इसको 1 मान लें, अगर इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो इसका मतलब इसका स्क्वायर जो होगा इसके वर्ग के में से इसका वर्ग घट जाएगा, यानी कि यही तो देखते थे त्रिभुज है PQR में। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो PR कितना है 5 का स्क्वायर बराबर QR कितना हमारे पास है Y का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए
एक मिनट, यहाँ से कुछ गलती हुई हल्के से। पी आर एक्स स्क्वायर है बराबर क्यू आर कितना है आपके पास, वाई का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 25। ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 25। समीकरण एक में दे रखा है एक्स प्लस वाई का मान, अप्लाई कर लीजिए यहाँ पर जरा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, ये 25 एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 25, कैंसिल हो गया। एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 1, समीकरण नंबर। अब आप देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है आपके पास 25 दे रखा है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 1 दे रखा है। अगर समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ दें, इसको रब करते हैं, ये तो समझ गए होंगे आप लोग, ये 2 समीकरण सॉल्व करनी है, बस काम हो जाएगा हमारा यहीं से। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 25, एक्स माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हुआ है कैंसिल हुआ, 2x बराबर 26 हो जाएगा, x बराबर निकालेंगे 13 आ जाएगा। और इसके आगे आप चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, x बराबर अगर 13 है तो आप समझते थे क्या y बराबर कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। चाहे तो x का मान पुटअप कर दीजिए, समीकरण 1 में आपके पास क्या निकल आएगा, y का मान निकल आएगा। अब आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल ले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस किए गए हैं। ध्यान दें, अब 11 नंबर में दे रखे हैं आपसे सवाल ट्रू फॉल्स के, आइए उसको भी देख लेते हैं 2 मिनट के लिए, जिससे एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसी में। ध्यान दें, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। भाई tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कभी नहीं होता है, सही होता है भाई। ध्यान दें, tan a का मान हमारे पास क्या होता है, tan a का मान जो हमारे पास कभी भी 1 से कम नहीं होता है भाई, 1 से कम होता है बट 1 के बराबर भी तो होता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, 1 से कम होगा बराबर भी होगा, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है हमारे पास 1 होता है, टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो tan 45 का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो इसलिए हमारे पास ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। नंबर 2 क्वेश्चन है, यानी कि sec a के किसी मान के लिए sec a 12/5 होता है। तो ऐसा भी नहीं होता है यहाँ पर। ध्यान दें भाई, a के लिए पूछा है, कोण a के लिए नहीं देखा है यहाँ पर। कोण a के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है आपके पास, sec a बराबर क्या जाएगा 12/5, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या जाएगा, कोण a के कॉजेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ऐसा तो नहीं है भाई, यहाँ से देख ले, cos a दे रखा आपके पास है, और वैसे जो cos a है कोण a के लिए नहीं है, मतलब यहाँ पर जो बता रहा है कोण a के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉजेंट तो cos का सिंपलेस्ट फॉर्म है भाई, cos का विस्तृत रूप हमारे पास क्या होता है, कॉजेंट होता है। तो यहाँ पर कोण a के लिए नहीं है, cos के लिए है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, पहला और दूसरा सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, cot और a का गुणनफल है, कभी नहीं है, थीटा है ना भाई, cot a लिख दें हम तो क्या इसको हम cot a जो है गुणनफल मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि गुणनफल होगा तो a इंटू कॉट कह सकते हैं ना, और जबकि cot a लिखा जाता है। ध्यान दें, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भी कोण के लिए, देखो यहाँ पर किसी भी कोण के लिए बात कर दी। देखिए कोई कोण, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे पास, दूसरा जो क्वेश्चन नंबर था वो कोण a के लिए पूछा था भाई, कोण a के लिए कह रखा था। जैसे हम बात करें कोण a के लिए भाई, देख लो यहाँ से दूसरा और क्वेश्चन नंबर लास्ट के डिफरेंस समझेंगे भाई। कोण a के लिए अगर हम देखें, sec a का मान बताया था, sec a बराबर कितना है 12/5 है। तो कोण a के लिए भाई अगर a बनेगा, ये हमारे पास अगर a बन गया तो लंब ये हो जाएगा हमारे पास। अब लंब है तो यहाँ पर देखिए भाई, ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हमारे पास एक कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण तो हमारे पास निश्चित हो गया, ये 12 है। अब आधार हमारे पास क्या है 5 है, आधार हमारे पास क्या है 5 है, तो ये लंब हो गया, ये 5 हो गया। तो इसका मतलब 12 में से जो भी निकलेगा है रिस्पॉन्स, तो कोण a के लिए जो हमारे पास ये 12/7 हो जाएगा, कोण a के लिए ये सत्य हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं भाई कोण a लिया तभी तो ये लंब बटा आधार बना जाकर, लंब बटा कर्ण बना जाकर, लंब बटा आधार निकले, आधार कर्ण बटा आधार निकला जा करके। अब सेकंड रीजन में जो थर्ड फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है वो किसी भी कोण के लिए, भाई कोण ऐसा कोई तो है नहीं हमारे पास। अगर ये देखें sin थीटा बराबर 4/5
कोण हमारे 4/3 है। अब अगर थीटा क्या ले लें इसमें, जो 4/3 किसी भी वैल्यू पर 4/3 नहीं आएगा भाई, 30 ले लेंगे, नहीं आएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है। 60 ले लेंगे, नहीं आएगा। 60 का मान क्या होता है, 3/2 होता है। 90 ले लेंगे, 1 आएगा। 45 ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 1/√2, कभी नहीं आएगा ना। ये कोण ए के लिए तो आ सकता है, लेकिन थीटा के किसी भी मान पर 4/3 नहीं आएगा। कोण ए के लिए मतलब कोण ए तो बना होगा तभी तो कर्व बटा आधार बटा ट्रायंगल में। बस समझ पा रहे हैं ना। तो आज के लिए वीडियो हमारे दोस्तों यही तक रहेगा। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति के पहले एक्सरसाइज क्लास 10 की समझ पा रहे होंगे अच्छे से। यदि समझ में आ रहा हो, यदि कहीं त्रुटि हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, उसको जैसे त्रुटि संभालने की कोशिश की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमारा वीडियो ये समझ में आपको आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन पल पल का आपके पास पहुंचता है। थैंक यू, आज के लिए ही तक।